हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है और उससे एक हम लोग क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज भी एक क्वेश्चन को हम लोग लेकर के और समझने का प्रयास करेंगे कि SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस बेसिस पे काम करता है। तो हम लोग FCFS का बेसिस देखे थे कि नॉन प्रीएम्प्टिव होता है और अराइवल टाइम पे काम करता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका क्राइटेरिया, ये भी क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव मोड में काम कर रहा है। इसका दो मोड होता है, एक प्रीएम्प्टिव मोड और एक नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। तो आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव मोड। जब इसका प्रीएम्प्टिव मोड होता है तो उसका नाम चेंज होता है और उसका नाम होता है SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड ये भी होता है और इसका मीनिंग होता है कि जब एक बार CPU एलोकेट कर दीजिएगा प्रोसेस को, तो जो भी उसका बर्स्ट टाइम है उसको कंप्लीट करने के बाद ही वो CPU को रिलीज करेगा। सेकेंड यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, बर्स्ट टाइम के बेसिस पे ये काम कर रहा है, जबकि FCFS अराइवल टाइम के बेसिस पे काम कर रहा है। यहाँ पे अराइवल टाइम का सिर्फ इतना ही मीनिंग है कि जो प्रोसेस सबसे पहले आ रहा है रेडी क्यू में उसको सबसे पहले एलोकेट कर दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि बर्स्ट टाइम किसका कम है, जिसका सबसे कम होगा उसको सबसे पहले CPU एलोकेट किया जाएगा। तो ये आपका बर्स्ट टाइम है। तो क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया कि क्राइटेरिया क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव और बर्स्ट टाइम पे काम करता है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है ना कंप्लीशन टाइम फाइंड करना पड़ेगा और कंप्लीशन टाइम फाइंड करने के लिए हमें गैंट चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये हम लोग इसका गैंट चार्ट ड्रॉ करके देखते हैं कि गैंट चार्ट कैसे इसका हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये बना रहे हैं हम गैंट चार्ट। इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन आया है हमारे रेडी क्यू में। तो जीरो पे जो है ना हमारा P1 प्रोसेस आ चुका है, जीरो पे और कोई नहीं आया है। तो सबसे पहले हमारा CPU एलोकेट किसको करेंगे, सबसे पहले हम प्रोसेस P1 को जो है ना CPU एलोकेट करेंगे और इसका जो एलोकेशन होगा वो जीरो पे होगा। इसका एक्सक्यूशन कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि क्या ये दो पूरा एक्सिक्यूट करेगा या कुछ कम करेगा। तो नहीं, यहाँ पे पूरा एक्सिक्यूट करेगा क्योंकि हम लोग नॉन प्रीएम्प्टिव मोड को देख रहे हैं। तो ये पूरा 2 यूनिट जो है ना यहाँ पे एक्सिक्यूशन कंप्लीट करेगा और ये जो है ना CPU को रिलीज कर देगा। अब 2 यूनिट तक में आप देखिए P2 भी आ चुका है और P3 भी आ चुका है। तो P2 और P3 दोनों ही आ चुका है आपके रेडी क्यू में। कब, जब आपका टाइम हुआ है 2 यूनिट। जब तक P1 अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट किया, इस 2 तक में देखिए 1 और 2 यहाँ पे है ना अराइवल, तो आपको P2 और P3 दोनों पहुँच चुका है। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि दोनों में छोटा बर्स्ट टाइम जिसका होगा उसको पहले CPU एलोकेट किया जाएगा। क्लियर, सबसे छोटा। देखिए P2 का एक्सक्यूशन टाइम 3 है, P3 का एक्सक्यूशन टाइम कितना है, 1 है। तो छोटा तो यही हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे किसको मिलेगा, P2 और P3 में, तो सबसे पहले मिल गया P3 को। और ये कितना चलेगा, 1 यूनिट। इसका टाइम कितना यहाँ पे हो गया आपका 1 यूनिट। तो 2 पहले चल चुका है और 1 कितना हो गया यहाँ पे आपका हो गया 3 यूनिट। तो यहाँ पे P3 भी अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट कर लिया और P1 भी एक्सक्यूशन कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पे 3 यूनिट हो चुका है और 3 यूनिट तक में देखिए आपका P4 भी आपके रेडी क्यू में आ चुका है। P4 भी रेडी क्यू में आ चुका है 3 यूनिट टाइम तक, यानी कि P1, P2, P3, P4 ये चारों प्रोसेस हैं जिसमें 2 प्रोसेस अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट कर चुका है। तो अभी रेडी क्यू में P2 और P4 दोनों एक्सक्यूशन के लिए रेडी हैं। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में जिसका एक्सक्यूशन टाइम कम होगा उसको पहले रेडी क्यू से CPU एलोकेट करेंगे। ये हमारा कहता है SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो इन दोनों में कम किसका है, P3 का, यानी कि 3 है किसका, P2 का। तो यहाँ पे किसको हम देंगे CPU, P2 को। और ये कितना यूनिट चलेगा टाइम, तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव होने की वजह से 3 पूरा कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया आपका 6, 3 पहले था और 3 ऐड के कितना हो गया 6।
और P2 हमारा एक्सक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे टाइम कितना हो चुका है 6 यूनिट, और इस 6 यूनिट तक में आपका देखिए सारे प्रोसेस आ चुके हैं, यानी कि P5 भी आ चुके हैं रेडी क्यू में और P6 भी आ चुका है। तो यहाँ पे 3 तो कंप्लीट कर चुका है, P4 P5 P6, यानी कि सारे प्रोसेस अराइव कर चुके हैं हमारे रेडी क्यू में 6 यूनिट तक में। अब इन तीनों में आपको कंपेयर करना होगा, जिसका एक्सक्यूशन टाइम कम होगा उसको पहले CPU एलोकेट करेंगे। तो इन तीनों में देख रहे हैं, इन तीनों में आपको जो देखने में मिल रहा है आपको 1 सबसे कम है P6 का, तो यहाँ पे किसको हम दे दिए P6, और ये कितना यूनिट चलेगा 1 यूनिट, और यहाँ पे टाइम कितना हो गया आपका 7। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, और ये आपका कंप्लीट हो चुका। अब बच रहा है 2 प्रोसेस आपके पास, P4 और P5, और इन दोनों में एक्सक्यूशन टाइम P4 और P5 में देखें तो 2 जो कम है 4 से P5 का, तो यहाँ पे हमारा P5 आएगा, और ये कितना यूनिट चलेगा 2 यूनिट्स, 2 यूनिट, तो ये कितना हो गया आपका 9, 7 + 2 9, और P5 आपका कंप्लीट हो गया। अब सिंगल प्रोसेस बचा हुआ है, तो कंपेयर करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और ये आपका हो जाएगा प्रोसेस P4, और P4 कितना चलेगा आपका 4 यूनिट, P4 चलेगा 4 यूनिट, तो 9 और +4 कितना हो जाएगा 13। देखिए 13 यूनिट तक में आपका ऑल प्रोसेस अपना एक्सक्यूशन कंप्लीट कर ले रहा है। अब इसमें देखिए 2 + 3 5 और 1 6 + 10 4 10 + 2 12 + 1 13, और 13 यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का गैंट चार्ट एकदम करेक्ट है। अब यहाँ से हम लोग कंप्लीशन टाइम निकालेंगे P1 P2 P3 का। देखिए कंप्लीशन टाइम यहाँ पे देखेंगे P1 हमारा 2 पे कंप्लीट कर चुका है, यहाँ देखेंगे। उसके बाद में P2, तो P2 देखिए P2 यहाँ पे कंप्लीट किया है, P2 6 पे कंप्लीट किया है, 6 हो गया। P3 3 पे कंप्लीट कर लिया है। P4 देखिए लास्ट में है 13 पे, तो ये 13 पे कंप्लीट किया है। P5 9 पे, और P6 7 पे। यहाँ देखिए जिसका एक्सक्यूशन टाइम सबसे ज़्यादा था वो सबसे लास्ट में जो है ना कंप्लीट किया है अपना एक्सक्यूशन, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था आपके FCFS में। तो ये हो गया आपका SJF के मेथड से। अब हम लोग को फाइंड करना है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम = कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये कंप्लीशन टाइम यहाँ पे है और अराइवल टाइम यहाँ पे है, इन दोनों में जो है ना डिफरेंस निकाल लेना है। तो कंप्लीशन टाइम 2 है -0, 2 - 0 2, 6 - 1 5, 3 - 2 1, 13 - 3 10, 9 - 4 5, एंड 7 - 5 2। तो ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अब निकालेंगे हम लोग वेटिंग टाइम, और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं कि होता है टर्न अराउंड टाइम और माइनस होता है बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम देखिए यहाँ पे है और बस टाइम यहाँ पे है, इन दोनों में जो है ना आपको डिफरेंस फाइंड करना है। टर्न अराउंड टाइम कितना है 2 है, 2 - 2 कितना हो गया वेटिंग 0, 5 - 3 2, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 10 - 4 6, 5 - 2 3, एंड 2 - 1 आपको हो जाएगा 1। तो देखिए इसका वेटिंग टाइम कितना मिनिमाइज हो गया। 2 प्रोसेस तो ऐसा है जिसका वेटिंग टाइम 0 हो गया, उसको वेट ही नहीं करना पड़ा SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, और इसका 1 हो गया, इसका 3, इसका 2, और सबसे ज़्यादा किसका हो गया P4 को, क्योंकि इसका जो है ना प्रोसेस एक्सक्यूशन टाइम ज़्यादा था, इसलिए इसको ज़्यादा वेट करना पड़ा बस टाइम के बेसिस पे। अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकालेंगे इसको ऐड करके, तो 5 + 2 7 हो जाएगा, 1 8 और 10 18 + 5 23 और +2 25, ये टोटल सम हो गया। इसका सम निकालेंगे 2 + 6 8 + 3 11 + 1 12। अब एवरेज हम लोग को निकालना है, तो टर्न अराउंड टाइम 25 है, तो 25 और डिवाइड बाई कितने प्रोसेस हैं 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 6 4 जा 24, एक बचा, एक पर पॉइंट पड़ेगा तो 0 आएगा, तो 6 1 जा 6 और 6 जा 36 होगा, तो यहाँ पे 7 कर देंगे। ये आपका आंसर हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अगर किसी सिंगल प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कहा जाए, तो जैसे कि P4 का टर्न अराउंड टाइम कितना है 10 है,
P6 का टर्न टाइम कितना है 2 है। किसी का वेटिंग टाइम पूछा जाए, कहा जाए कि P3 प्रोसेस का वेटिंग टाइम निकालना है, तो आपको यही करना होगा, गैंट चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, वेटिंग टाइम ऐसे निकालेंगे। देखिए P3 का 0 है। इस तरह से आप सिंगल प्रोसेस का भी फाइंड कर सकते हैं। अब एवरेज वेटिंग टाइम, टोटल टाइम कितना है 12, तो 12 वेट करना पड़ा और एवरेज निकालेंगे तो 6 प्रोसेस हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा आपका 2 यूनिट। इसका जो है ना ये आपका हो गया आंसर, और ये हो गया आपका आंसर, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो ये आपका जो है ना प्रोसेस हो गया SJF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से किसी भी प्रोसेस को सोल्व करने का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।